देखें ये हाँ, तो उसके साथ रिलेट करता है ना कि अगर बेरोजगारी होगी तो क्राइम बढ़ेंगे। एग्जैक्टली। अब आपकी कितने मसले हल हो जाते हैं, क्राइम भी रुक जाएगा, जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो क्राइम भी रुक जाएगा। मगर अब ये देखें कि जो इसकी बेसिक वजह क्या है, कोई बेसिक वजह को नहीं देखता कि ये कारोबार बंद क्यों हुआ है। एक तो बंद करने की वजह ये कि आपने जो इंटरेस्ट रेट जो है ना वो 15-16% पे कर दिया है, जो कि गलत है। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो फिर मार्केट से पैसा निकल के वहाँ चला जाएगा, फिर सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। इसको ग्रेजुअली कम करें, वैसे तो मेरे ख्याल में होना भी नहीं चाहिए, मगर चले मजबूरी है तो आप उसको लगाएं, मगर कुछ कम करें। पूरी दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जिस मुल्क का इंटरेस्ट रेट कम से कम होगा ना वो मुल्क की मईशत तरक्की ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो एक फार्मूला है। तो इस पे इनको अमल करना चाहिए। जाहिर है हमारे यहाँ मसाइल इतने हैं कि गवर्नमेंट की भी कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से करें, मगर चलें अगर मजबूरी है तो उसको आके वजाहत करें। आप टीवी पे बैठ के हमारे जितने ताजिर बिरादरी है उसको वजाहत करें कि भाई आपने इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाया है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से अगर दूसरों का कारोबार, करोड़ों लोगों का कारोबार अगर खत्म हो रहा है, रोजगार खत्म हो रहा है, तो वो ज्यादा बेहतर है या वो ज्यादा बेहतर हाँ। है। एक तो आपने जो है ना वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया कि सारा पैसा निकल के, फिर ज्यादातर पैसा निकल के आपका इंटरेस्ट में चला जाता है। जी। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने जो इंडस्ट्री जो चल रही है उस इंडस्ट्री के अंदर आपने टैक्स लगा दिया, अब जो आपने रियल एस्टेट पे जो टैक्स लगाए हैं तो उसमें जो सेल परचेज होती थी ना वो बंद हो गई है या ना होने के बराबर है। अब पहले तो जितनी ज़्यादा सेल परचेज होती थी तो उतना रेवेन्यू आपको जनरेट होता था, अब वो रेवेन्यू भी बंद हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर कोई मजबूरी है तो फिर वो नेशनल टीवी पे बैठ के ये प्राइम मिनिस्टर साहब या हमारे जो वजीर ख़जाना साहब इसकी वजाहत करें कि भाई हमारी क्या मजबूरी है, हम इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा रहे हैं, हमने आपको इतने सारे टैक्सेस क्यों लगा दिए, टैक्स कौन देगा, क्यों देगा, पैसे नहीं आ रहे, पैसे कैसे देंगे आप मुझे बताएं। ये टैक्स ही आ रहे अब इसमें लोग इनकम टैक्स भरने जाएंगे, अब पैसे हैं नहीं, अब अगर टैक्स नहीं भरेंगे तो उसका होगा क्या, क्या मतलब उनके घर पे छापे मारे जाएंगे या उनके घर पे नोटिस भेजे जाएंगे या उनकी प्रॉपर्टी फ्रीज की जाएगी। तो ये तो मतलब इसलिए तो नहीं ना पैसा बनाया पाकिस्तानियों ने या ताजिरों ने कि भाई उनके पैसों को भी दाव पे लगा दे। तो आज भी अगर सोच लेंगे तो यकीन माने कि हमारा सिर्फ मईशत का पहिया अगर चलता रहेगा ना तो हम इस मुल्क का कर्जा भी उतार सकते हैं, सिर्फ डायरेक्शन थोड़ी सही हो जाए। हमारी जितनी ताजिर बिरादरी हैं उनके साथ बैठ के मशवरा करें, ये लोग तो ये मशवरे देंगे कि भाई मुल्क का कर्जा उतरेगा कैसे, तो उतार देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है इस मुल्क के अंदर। मगर ये हुक्मरान जो है ना इस वक्त जो है उनको अपनी जो है ना अपोजिशन से बचने की कोशिश कर रहे हैं वो। अब इस चक्कर के अंदर मुल्क में उनकी अपनी ज़ाती अगर जंग शुरू हो जाएगी तो फिर वो ताजिर बिरादरी का तो कोई नहीं सोचेगा, कौन सोचेगा, चले मुझे बताइए कोई किसका नहीं। काम है। अब ये जो हुकूमत आई है तो हम तो मौजूदा हुक्मरान की बात करते हैं, मौजूदा हुक्मरान जो भी हैं उनको तो ताजिर बिरादरी का तो ख्याल करें ना, जो पहिया चल रहा था उसको चलने दें, बाकी आपके जो जो भी अज़ाइम है उसको आप उस पर आप काम करते रहें कि आपको इलेक्शन लड़ना है, आपको किसके साथ क्या सलूक करना है, कैसे अपने हरीफ को हराना है, वो सब एक अलग चीज़ है, मगर एक पहिया तो मुल्क में चलना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वो काफी अच्छा, एक चीज ये भी तो है ना, अगर इसको भी हम देखें, टैक्स तो हर कोई नहीं देता, ये भी तो एक नुकसान ये है ना। आपने जो बात की ना, आप देखें ये भी तो एक, एक नुकसान है। नहीं देखें मैं उसका नुकसान भी बता रहा हूँ, उसका ये बता रहा हूँ कि एक तो जो फाइलर है ना वो तो टैक्स भी दे रहा है और जितने दूसरे भी टैक्सेस लग रहे हैं वो भी दे रहा वो है, भी दे रहा है। और जो टैक्स जो फाइलर नहीं है वो तो टैक्स भी नहीं दे रहा है, और एफबीआर उसको नोटिस भी नहीं भेजती, उसको पकड़ती भी नहीं है, तो मेरे ख्याल में यही उसका चीज। भी टैक्स हम दे रहे हैं। हाँ। अच्छा ये आपने जो बात की मेरे दिल पे लग गई, क्योंकि कोई 2 महीने से मैं के इलेक्ट्रिक के साथ मेरा बड़ा 36 का आंकड़ा चल रहा है। वो इसलिए अपनी वजह से नहीं, लोगों की वजह से, क्योंकि जब मैं शो करती हूँ और बाहर जाती हूँ मुख्तलिफ इलाकों में, तो लोगों का यही कहना होता है कि के इलेक्ट्रिक वालों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। तो वहाँ एक चीज़ जो भी आपने कही तरह वहाँ जोड़ लूँ कि कहते हैं कि अगर एक मोहल्ला, एक एरिया अगर है और उसमें कुछ लोग बिल नहीं पे करते, तो जो बेचारे पे करते हैं वो फिर डिवाइड होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सिस्टम है जो हमारे लोग मुल्क में। कुंडा लगाते हैं यानी ना कि जो रियल है, जो नेक नियति से चल रहा है, फिर उसको आप पीस दें। उसको और दबाओ। हाँ। तो ये वही वाला सिस्टम है क्या? नहीं ऐसे ही है, देखिए ये हाँ। मैंने कहा ना कि ये सब काम जो है ना ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं उनका काम है, उनके पास पावर है, उनके पास तो हमारी जो फोर्सेस मौजूद हैं वो आपसे वो ज़बरदस्ती ये काम करवा सकते हैं, ज़बरदस्ती से मुराद कानून के दायरे में रहते हुए ज़बरदस्ती का काम करवाए।
मतलब एक बता, एक आदमी टैक्स भी दे रहा है, उसके ऊपर मजीद टैक्स डाल देते हैं, तो वो कब तक अपना बोझ उठाएगा? एक वक्त आएगा वो भी अपनी फैक्ट्री बंद करेगा, वो पैसे निकालेगा अब, और वो जाके फिक्स डिपॉजिट में रख देगा। तो आपको मईशत चलाने के लिए, अब देखें इनकी अपनी पार्टी जो पीडीएम की जमात की, जो जरदारी साहब ने भी इसकी मुखालफत की है, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, और दूसरी जमात मरियम नवाज साहिबा ने जो है ना इसके, मतलब इसके ऊपर आवाज़ उठाई कि ये गलत किया है, इन्होंने पेट्रोल नहीं बढ़ाना चाहिए। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जब ये हुक्मरान जमातें खुद खिलाफ हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने में, तो ये फैसले कौन कर रहा है? नहीं, तो मुझे तो हैरत है कि वो खिलाफ हैं और उन्हें बुरा लगा कि पेट्रोल के रेट क्यों बढ़े। तो मतलब कोई बाहर से आके कोई ऐसी बला या कोई ऐसा जिन है जो रातों रात कुछ ना कुछ करके चला जाता है और इनसे मशवरा नहीं होता, इन्हें पता नहीं होता या इन्हें बताया नहीं जाता, और ये ऐसी चीजें हो जाती है। और सुबह जिस तरह हमें रात को देर लेट नाइट पता चलता है 12 साढ़े 12 बजे कि ये हो गया, इस तरह क्या पता चलता है? अगर ऐसा है तो जरूर अगली तकरीर में ये भी आवाम को बता दीजिएगा, क्योंकि आवाम बड़ी सादा है। वो ये समझती है कि आके हम तकरीर करके कहेंगे कि ये गलत है, पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ने चाहिए थे। इक़्तिदार में होते हुए अगर ये बातें की जा रही तो इस पर तो हैरत है वैसे। देखें ये इकोनॉमिस्ट हैं, ये हमारे जो मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं इकोनॉमिस्ट हैं, उनको फौरी तौर पे ये सोचें कि हम भी कोई कारोबार करते हैं, आप कोई कारोबार या कोई भी कारोबार करता है, तो वो सोचता है कि इससे पैसे कैसे आएंगे, पैसे कमाने के लिए करता है। तो आप पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप काम करें। आप सोचें कि आपके किसी भी कदम से उठाने से अगर वो मईशत अगर बंद हो जाती है, मईशत रुक जाती है, तो ये तो कोई अच्छी काम नहीं है। आप उसको जितना आप लोगों को रिलीफ देंगे, लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बल्कि फॉरेन जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, वो पहले बहुत पैसा इन्वेस्ट करते थे। आपने एक बात कही थी कि यहाँ लोगों के ऊपर टाइम नहीं होता था, ये बिल्कुल ऐसी बात है। लोगों मतलब हमारा दिन कम पड़ जाता था, हम सुबह 11 बजे आके अगर शाम को 8 बजे तक बैठ रहे हैं तो वहाँ पे 11 बज जाते थे, हमें टाइम ही नहीं होता था, नहीं इतना होता। माशाल्लाह सेल परचेज होती थी। तो ये मईशत का एक हिस्सा है। अब लोगों के पास, लोग इतना डर गए हैं कि पता नहीं कल क्या होगा इस मुल्क के अंदर, जिसकी वजह से लोग, अभी पैसे तो है ही नहीं, और जहाँ जिनके पैसे लगे हुए हैं ना, उन्होंने पैसे लगाए थे कारोबार में कि यहाँ से आएंगे, वो उनकी उम्मीदें खत्म हो गई। जो पैसे लग गए, अब वो कह रहे हैं कि जितने में हमने कोई चीज़ खरीदी थी ना, उससे कम में भी देने के लिए तैयार है, मगर कम में भी खरीद